लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आज के जज हैं वो न्याय करने की बजाय इस तरह से जो हिंदू धर्म है उसका ज्यादा प्रचार और प्रसार करने का काम करें। क्या एक जज की नियुक्ति इन कामों के लिए होती है? जस्टिस जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर किसी स्त्री के साथ में कोई व्यक्ति जबरदस्ती बलात्कार करे और उसका पति जो है, उस स्त्री का पति उसको रखने से इनकार करे, तब आप क्या कहोगे? कि किसी आंख के रोगी को दीपक की बाती चुभती है, तो इस तरह की इतनी जलील उल जलूल बातें जो हैं राम सीता से करते हैं। ईश्वर है, राम ईश्वर का अवतार है, ऐसा कुछ भी यहाँ से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर भी वो धोखा करते हैं और धोखे के साथ ही रावण को मारते हैं। अपनी शक्ति आधार पे नहीं मारते हैं, बल्कि जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी जस्टिस यादव जी की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि राम के बिना भारत अधूरा है। जिस राम राज्य की वो बात कर रहे हैं या जिस राम की बात कर रहे हैं, आज उसी राम राज्य में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में जुड़ेंगे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जस्टिस यादव जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट किया कि राम के बिना भारत अधूरा है, जिस तरह से जस्टिस यादव जी का जो बयान है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि राम के बिना आज भारत अधूरा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जस्टिस यादव जी को जो है कोई भी टिप्पणी करनी है तो उनकी टिप्पणी में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि लीगलिटी होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूलिटी होनी चाहिए, यानी कि संवैधानिकता और कानून का पुट उसमें होना चाहिए। अब जो जस्टिस यादव जी कह रहे हैं कि राम के बिना भारत अधूरा, और मैं ये कह रहा हूँ कि राम के बिना भारत है पूरा। हाँ, राम के बिना हिंदुस्तान ज़रूर अधूरा होता है, लेकिन राम के बिना ही भारत होगा पूरा। क्योंकि राम ने, जब से राम नाम का जो यहाँ पर खेल खेला गया है इस भारत के अंदर, तब से मानवता जो है पल पल हर पल शर्मसार होती नज़र आ रही है। ये जो राम का जो चरित्र है, अब ये जो जस्टिस यादव जी हैं, इन्होंने, जैसा कि खबर में बताया गया है, कोई जाटव समाज का लड़का है जो कि मानव खोपड़ी को लेकर अश्लील नृत्य कर रहा था। तो ये तो मामला समझ में आता है कि मानव खोपड़ी को हाथ में लेकर अश्लील डांस करना वास्तव में जो है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत तो गलत है, उसके लिए तो कोई भी गलती कहेगा। लेकिन जो जस्टिस यादव की जो टिप्पणी है कि राम के बिना भारत अधूरा, तो मैं जस्टिस यादव से पूछना चाहता हूँ कि राम के कैरेक्टर में ऐसी कौन सी बात है जिसके बिना ये भारत अधूरा है? अब मैं, जस्टिस यादव मेरे सामने नहीं है, अगर मेरे सामने होती तो मैं उनसे पूछता कि राम के कैरेक्टर को सामने रखते हुए पूछता। हम राम के जीवन चरित्र से शुरू से अगर बात करें तो पहली बात तो यह है कि राम कब की पैदाइश है। जाम्बाली कथन ये सिद्ध करता है कि राम जो है बुद्ध के बहुत समय बाद हुए। दूसरी बात यह है कि राम के जो कैरेक्टर में 2-3 आपत्तिजनक जो बातें हैं। पहली बात तो आपत्तिजनक, जब वह बाली का वध करते हैं, बाली का वध छुप कर करते हैं, बिना उस बाली से कोई विचार विमर्श किए। यानी बाली से, सुग्रीव से उनकी जो बात होती है, सुग्रीव से बात होने के बाद सुग्रीव जो बाली पर आरोप लगाता है, वहाँ पर राम जो सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव की बात सुनते हैं, लेकिन सुग्रीव के आरोप लगाए जाते हैं जो बाली के ऊपर, उसकी छानबीन नहीं करते हैं। तो न्यायिक चरित्र नहीं है राम के अंदर। अगर न्यायिक चरित्र होता तो एक, जैसे जस्टिस यादव जी हैं, खुद जानते होंगे, जस्टिस यादव हैं, जस्टिस हैं, तो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए क्या कभी किसी व्यक्ति को उन्होंने सज़ा दी है? और कंप्लेनेंट आपके पास आ गया है, उसने एक्यूज़ के ऊपर आरोप भी लगा दिया है, चाहे रेप का हो, मर्डर का हो, चोरी का हो, किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद आप मुलजिम को बुलाते हो, फिर उस पर कार्रवाई करते हो, पूरा केस चलता है, और उसके बाद लास्ट में आप जो उसको डिफेंस की भी छूट देते हो कि भाई आप अपने डिफेंस में कुछ भी प्रस्तुत करना चाहो तो उसको लेकर जाओ। तो जब आप कोर्ट में इतना सब कुछ करते हो न्याय के लिए, तो राम का चरित्र जो है वो ये कहता है कि सुग्रीव से मित्रता हो गई तो बाकी दुनिया गई भाड़ में। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बाली सही है या सुग्रीव सही है,
बाली से भी कुछ चर्चा कर ली जाए, हो सकता है कि बाली से चर्चा करने पर कुछ न्याय संगत बात निकलती, कुछ और होता है कि अगर बाली ने कुछ गलत किया था तो बाली को समझा बुझाकर उन दोनों भाइयों को इकट्ठा कर जाता, और जब इकट्ठा कर देते तो ताकत और मजबूत हो जाती और बल मिलता। लेकिन राम का न्याय से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जब कहते हैं कि चरित्रहीनता का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं राम, तो जस्टिस यादव जी कह रहे हैं कि मतलब भारत के राम के बिना भारत अधूरा, तो इसी की जांच कर रहे हैं हम जो है। तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि रावण का वध करते हैं। अब रावण का वध कैसे करते हैं? रावण का वध करने के लिए वो उसके भाई विभीषण को अपने पक्ष में करते हैं, क्योंकि रावण अवध्य है, रावण का वध नहीं किया जाता, रावण की हत्या करी जाती है, लेकिन रावण की हत्या करनी है उनको। और रावण की हत्या करने के लिए उनके पास जो उसका सीक्रेट है कि उसकी जो ये है, क्या नाम है, बीच का जो नाभि जो है, यहाँ पर तीर लगेगा तभी वह मारा जाएगा, उसके अलावा जो है उसको मारने का कोई और रास्ता है ही नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम के पास तो इस तरह की कोई शक्ति है ही नहीं। राम ईश्वर हैं, राम ईश्वर का अवतार हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर भी वो धोखा करते हैं और धोखे के साथ ही रावण को मारते हैं। अपनी शक्ति के आधार पर नहीं मारते हैं, बल्कि विभीषण की शक्ति के आधार पर मारते हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी समस्या और शर्मनाक घटना, माता सीता। पूरा भारत जो है सीता को माता सीता कह के पुकारता है, लेकिन उनकी माता सीता के साथ में कितना अभद्र व्यवहार राम ने किया। राम ने जब सीता माता जो है वहाँ से आती हैं रावण के महल से, तो वो शक करते हैं, चरित्र पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। वे कहते हैं कि भैया आप जो है रावण के साथ में इतने दिन रहे हो तो कैसे पता लगे। और वाल्मीकि रामायण को अगर पढ़ के सुनाया जाए इस समय जो है, तो बहुत अभद्रता है राम के शब्दों में। राम यहाँ तक कह देते हैं कि अब मुझे सीता तुझसे कोई लेना देना नहीं है, अब तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते। मैंने तो ये युद्ध जो है तेरे लिए नहीं जीता, ये युद्ध जो है अपने कुल पर लगे हुए कलंक को धोने के लिए जीता है, मतलब इसलिए लड़ाई करी थी मैंने, तेरे से मेरे कोई वो नहीं है। और अब तू इतने साल तक जो इतने समय तक जो है और इसके साथ रही है रावण के साथ में, तो अब तू मुझे फूटी आँख नहीं सुहा रही है, तू मेरी आँखों में उसी तरह से चुभ रही है जैसे कि किसी आँख के रोगी को दीपक की बाती चुभती है। तो इस तरह की इतनी जलील उल जलूल बातें जो हैं राम सीता से करते हैं, और सीता से यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तुम लक्ष्मण के साथ, भरत के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, किसी के भी साथ जीवन बिताने का निश्चय कर सकती हो, तुम स्वतंत्र हो, चारों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। ये राम के शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कहीं जस्टिस यादव ना हो, ऐसे ना हो कि मतलब कल कोई मेरे पर मुकदमा तैयार कर दें और मुझे जेल के अंदर भेज दें। तो जस्टिस यादव जी, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण के शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है अब राम जी जो है सीता को इनकार कर देते हैं अपनाने से। अब यहाँ सीता जो है बिलक बिलक के रोड़ती है, क्या करे बेचारी जो है, उसके पति ने जब ऐसी बातें करी तो उसका तो मतलब जो है हृदय फटने को आया। तो उसके बाद जो है राम उसको जो है स्वीकार करने के लिए उसका हमने एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया चल ठीक है, मैं तुझे साथ लेके चल सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए न्यायिक चरित्र जो है कि राम जो है सीता की अग्नि परीक्षा मांग रहे हैं। अब भाई सीता अगर आपसे दूर रही है, किसी के पास रही है, तो आप भी तो दूर रहे हो, जंगलों में भटकते फिरे हो, जंगलों में आपने क्या क्या किया, किसके साथ किया, किसको क्या पता। तो परीक्षा होनी चाहिए थी, परीक्षा अगर चरित्र की होनी जरूरी है तो होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए, और दोनों को परीक्षा देनी चाहिए, अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। जहाँ पर राम जो है अग्नि परीक्षा की डिमांड कर रहे हैं सीता से, वहाँ पर राम का अगर न्यायिक चरित्र होता, अगर राम न्यायवादी होते, तो वो सीता का हाथ पकड़ते और आग में कूद जाते कि चलो सीता हम दोनों इस अग्नि परीक्षा से कूदेंगे, इस आग में कूदेंगे और अग्नि परीक्षा देंगे, ताकि ये समाज जो है हम दोनों पर जो है किसी भी प्रकार का कलंक ना लगा सके। इसके बाद सीता जो है अग्नि परीक्षा में कहते हैं कि वो आग से बिल्कुल साफ बाहर निकल आई, क्योंकि कथा कहानी है हिंदुओं की जो है कुछ भी लिख देते हैं। अब आग में से कैसे बाहर निकला आई समझ से बाहर बात है। तो जस्टिस यादव जानते होंगे, जस्टिस यादव भी विश्वास करते होंगे इस बात पे कि आग में कोई भी चीज़ डाल दो तो उसका स्वरूप बिना चेंज हुए वो बाहर आ सकती है, या तो कोई चीज़ राख हो जाएगी या उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। जैसी डालो वैसी आ जाए बहुत मुश्किल बात है, ये विज्ञान कहता है। अब सीता जी जो है बाहर निकल आई हैं, चलो ठीक है। अब राम को जो है उनकी शुद्धता पे, उनकी पवित्रता पे भी जो शक था वो मिट गया है।
अब वो साथ में लेके अयोध्या चले आते हैं। अब राम के साथ में फिर घटना घटती है, फिर किसी के बहकावे में आकर किसी को सुन लिया कहते हुए कि भैया ये जो राम कैसा है जो एक ऐसी स्त्री को अपने साथ में ले आया है जो रावण के साथ में इतने दिन रही है। तो इस बात को सुनकर फिर राम परेशान, पता नहीं कैसे ईश्वर हैं जो उसकी बात सुन के परेशान हो गए। अब वो जो बात सुन ली तो उसके बाद जो उनके बाद अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी वो सीता को जंगल में छोड़ने के लिए योजना बना लेते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई जाके इसको जो है चुपके से लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ाओ। और लक्ष्मण जी जो है उसको लेके जाते हैं और बताते नहीं सीता को कि आपको किस प्रयोजन से जंगल में लेके जा रहा हूँ। वो तो बस घूमने की तो अब इच्छा हर किसी के अंदर रहती है। सीता जी घुमाने के बहाने जो है लेके चल दिए और लक्ष्मण जी जो है जंगल में जाकर उस सीता को वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि अब आपको यहाँ से वापस अयोध्या आने की जरूरत नहीं है क्योंकि राम ने ये कह के भेजा है। फिर सीता जो है वहाँ पे रोती है, बिलखती है कि मेरे साथ में मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि सीता उस समय गर्भवती है और गर्भावस्था में राम जो है उसको जंगल में छोड़ते हैं। अगर राम के अंदर जरा सा भी न्यायिक चरित्र होता तो वे सीता को इस तरह से जंगल में नहीं छोड़ते इस अवस्था में, बल्कि सीता के साथ में खुद राज्य का त्याग करते। अरे भाई तुमने 14 साल तक तो राज्य का त्याग किया, राज्य तुम्हारे बिना तब भी चला, राज्य तुम्हारे बिना फिर भी चल जाएगा। तुम्हें तो ये देखना चाहिए कि मैं एक स्त्री के साथ में किसी भी हालत में अपराध नहीं कर सकता। आप गृहस्थ थे, आप परिव्राजक नहीं थे, आपने संन्यास नहीं लिया था, आप जो है सीता के साथ में आपको जो है ज़िंदगी निभाने का आपने वादा किया था। अगर हम मान लें कि रावण ने सीता का बलात्कार भी किया तो रावण ने सीता का बलात्कार किया था, जबरदस्ती से किया था। अगर किया था तो उसने सीता की मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर आप जस्टिस जी मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर किसी स्त्री के साथ में कोई व्यक्ति जबरदस्ती बलात्कार करे और उसका पति जो है उस स्त्री का पति उसको रखने से इनकार करे तब आप क्या कहोगे? तो ये जो नीलम जी बातें हैं, ये जस्टिस यादव जी जो कह रहे हैं, इन बातों को अगर मैं समझूं सोचूं तो मुझे तो भारत के निर्माण में, भारत के इतिहास में, भारत के लोगों की नैतिकता में कहीं भी 1% भी राम का चरित्र का रोल नज़र नहीं आता है। बल्कि मैं तो जो कह रहा हूँ कि राम के बिना ही होगा भारत पूरा, बल्कि राम के बिना हिंदुस्तान है अधूरा। हिंदुस्तान तो अधूरा है लेकिन भारत पूरा है। तो सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से जस्टिस यादव जी की जो स्टेटमेंट है कि राम के बिना भारत अधूरा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जज आए, इससे पहले भी एक शेखर यादव जस्टिस थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर गाय के घी से हम हवन कराएं तो बारिश हो जाएगी। इस तरह से लगातार हमने कई जज ऐसे देखे हैं जो हिंदू धर्म के आधार पर बात करते हैं, हिंदू धर्म के आधार पर जजमेंट देते हैं। अगर आज सही मायने में हम बात करें तो जज का काम है सामने वाले को न्याय देना, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आज के जज हैं वो न्याय करने की बजाय इस तरह से जो हिंदू धर्म है उसका ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने का काम करें। क्या एक जज की नियुक्ति इन कामों के लिए होती है? देखिए नीलम जी, जब से इस देश में भारत के सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँ भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब से राम मंदिर के ऊपर बिना सबूतों के आधार पर संविधान की भावना को ठेस पहुँचाते हुए, कानून की हर मर्यादा को लांघते हुए और न्याय की भावना को तार तार करते हुए जो है जब से ये निर्णय दिया है राम मंदिर का, तब से इस देश के लोगों को एक सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि इस देश में अब कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि अपना लोकतांत्रिक स्वरूप लिए हो, निष्पक्ष स्वरूप लिए हो, जो लोक कल्याण की भावना लिए हो, बल्कि अब हर संस्था मनुवाद की चपेट में है, मनुवाद के जो भावना है उससे भरपूर है। अब किसी भी तरह से जब हम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो हों, उनसे किसी भी प्रकार की हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने कि ये फैसला दिया राम मंदिर के ऊपर, उन्हें बाद में राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो इस बात से प्रेरित होकर, क्योंकि अब ये नौकरशाह हैं, अब पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है भारत का उस पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि जो संविधान है उसमें प्रावधान किया गया है कि ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और पूरा जुडिशियल सिस्टम हो गया भारत का जो है, यूपीएससी जैसी संस्था हो गई, ये सभी जो संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ये सरकार के प्रभाव से, सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगी। ऐसे बहुत हद तक जो है प्रावधान संविधान में किए गए। लेकिन ये किन प्रकार किसी भी प्रकार से किसी न किसी तरीके से इन संस्थाओं पर हम देखते हैं कि सरकार का
प्रभाव और नियंत्रण पूरी तरह से हमें नजर आता है। इसलिए अब ये संस्थाएं निष्पक्ष और प्रभाव से बाहर नहीं रहकर जो है सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं, और अब वे सरकार के नियंत्रण में रहकर सरकार जैसा चाहती है वैसा ये करने लग रहे हैं। तो नीलम जी, अब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अब यहाँ पर जो है कुछ न्याय होगा इस देश में, बल्कि अब यहाँ पर होगा ये कि जिस प्रकार से 10 वंशों के शासन के बाद बृहत मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, अब उसी प्रकार से ये लोग जो है पुष्य शुंग मित्र की भूमिका में आ गए हैं, और इस देश की जो भावना है, इस देश का जो गौरव है, उसको सबको नष्ट भ्रष्ट करके अब वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र की जो उनकी संकल्पना है उसकी तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके लिए हमने देखा है कि पीछे एक जल समाधि लेने वाला बाबा भी खड़ा हुआ था, तो उसने भी हिंदू राष्ट्र चिल्लाया, पर मरा नहीं, वो आज भी जिंदा ही है। इनके जो है कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई आचरण नहीं है, भ्रष्ट आचरण से युक्त ये लोग हैं। और अब इस देश में न्याय की कोई उम्मीद करता है तो वो अपने साथ में ही अन्याय करता है। इसलिए अब जो है लोगों को इस सिस्टम को बदलने पर जोर देना चाहिए। ये जो सिस्टम है, जो मनुवादी हाथों में जो चला गया सिस्टम है, उसको बदलने पर जोर देना चाहिए। ये सिस्टम जो है मनुवादी हाथों से निकाल कर समता मूलक समाज के व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है, तब तो इस देश में न्याय की कुछ उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा इस देश के लोग भूल जाएं कि किसी भी तरह से उनको न्याय मिलेगा। और अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी तमाम सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज़ हैं, वे लोग अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत है, अगर वे अपने आप को इंसान कहलाना चाहते हैं, तो वो कम से कम जो है संविधान की मर्यादा का ध्यान रखें, कानूनों का ध्यान रखें, और कानून और संविधान की मर्यादाओं के तहत ही वो जो है किसी भी प्रकार से टिप्पणी करें और केसेस का निर्णय दें। और जहाँ तक हो सके वो किसी भी धार्मिक मामले पर ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी भी तरह की टिप्पणी ना करें, वो इन टिप्पणियों से बचें, ताकि लोगों में उनका विश्वास जो है चाहे झूठा ही सही बना रहे, और लोग जो है न्यायालय की चौखट पर अपने दुख और दर्द को लेकर आते रहें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिनसे हमने चर्चा की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यादव जी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि राम के बिना भारत अधूरा है। तो उसी विषय पर लेकर हमने बहुत गंभीर चर्चा की है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधान पालिका दम तोड़ती नजर आ रही है, उसी तरह से इस देश का भी जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, वो भी कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि जो मनुवादी मीडिया है वो भी दम तोड़ता नजर आ रहा है और इनके हाथों की कठपुतली बन गया है। तो इसी तरह की और भी खबरें आपके बीच में लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।